नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के पॉडकास्ट पे हमारे साथ सफ़ीक सलमानी, जो कि जाने-माने हेयर एक्सपर्ट हैं और जावेद बहुत हबीब शुक्रिया। हेयर सैलून से सर्टिफ़ाइड हैं और काफ़ी सालों से लखनऊ में मतलब मतलब काफ़ी हेयर एक्सपर्ट लोगों के हेयर फॉल के प्रॉब्लम, डैंड्रफ की प्रॉब्लम और काफ़ी चीज़ों को सॉल्यूशन देते आए हैं। तो इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे हेयर फॉल के कारण, डैंड्रफ के कारण और प्रीमैच्योर बाल्डनेस जो कि आधा गंजापन और वो सब। और हेयर से जुड़ी अन्य समस्याओं के और उनके सॉल्यूशन के हम काफ़ी चीज़ें इनसे जानने वाले हैं। ज़रूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सईद भाई, स्वागत है हमारे यूट्यूब बहुत-बहुत चैनल पर। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आदर्श जी आपका। तो सभी भाई, जैसे कि आप जाने-माने हेयर एक्सपर्ट हैं लखनऊ में, अरे! आपका काफ़ी बस नाम है इधर। दुआ है आप लोगों की। तो आज हमें आपसे मिलने का मौका मिला है। अरे! तो मैं अपनी जनता को, जो कि ऑडियंस है, उनसे काफ़ी मैसेज आता है मेरे ऊपर कि चलिए आप बनाइए, हेयर फॉल पे काफ़ी जी, जी, बनाइए। जी, जी, बहुत कॉमन तो प्रॉब्लम है लोगों हाँ, की। वही चीज़ है। तो और विंटर का भी सीज़न है, इस समय बिल्कुल। काफ़ी लोग फेस भी कर रहे होंगे। तो हम जानना चाह रहे हैं आपसे स्टार्टिंग में कि जैसे कि लोग हेयर फॉल से काफ़ी इस समय मतलब बहुत कॉमन समस्या जब बनती जा रही है। जैसे 20-25 साल के भी लड़के हैं जिनके यहाँ पे काफ़ी हेयर फॉल बिल्कुल, बिल्कुल। हो रहे हैं। प्लस लड़कियाँ भी हैं जो पहले तो कॉमन मतलब 30 के बाद या 35 के बाद होता था। आजकल वो भी मतलब काफ़ी अर्ली स्टेज पे उनका हेयर फॉल हो रहा है। तो इनका कारण क्या है? और क्या लाइफ़स्टाइल कारण है, या मतलब क्या ये जो आजकल मॉडर्न जो केमिकल्स युक्त शैम्पू आ गए हैं, या मतलब ऐसा मतलब क्या कारण है जो इसका मतलब हेयर फॉल बढ़ता जा रहा है? और प्लस जैसे कि इसका सॉल्यूशंस क्या हो सकते जी, हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया आदर्श जी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो हमारे हेयर को लेकर के अगर हम बात हुँ, करें, हुँ, तो जैसा कि स्पेशली विंटर का सीज़न जो आ गया है, इसके अंदर क्या होता है कि हम जो वाटर का यूज़ करते हैं, जनरली हम वार्म वाटर का यूज़ करते हैं। हुँ, हुँ, तो वार्म वाटर क्या करता है कि हमारे जो सीबीसीएस ग्लैंड्स हैं, उनसे जो सीबम निकलता है ना, जैसे कि आपने गर्मियों में महसूस किया होगा, आपकी स्किन पे हल्का-सा तैलीय पदार्थ हुँ, टाइप का हुँ, आपको फ़ील होता है। हुँ, तो वो जो सीबीसीएस ग्लैंड से हमारा सीबम रिलीज़ होता है, वार्म वाटर कहीं न कहीं उसको प्रॉपर वे में क्लीन आउट कर देता है। ओके। जिसकी वजह से वहाँ पे डर्ट पहुँचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हुँ, हुँ, जब आप बाहर डस्ट में आए, हुँ, तो वो क्या होता है कि उस जगह पे डस्ट डायरेक्टली पेनिट्रेट हो जाती है और जो हमारे हेयर फॉलिकल हैं, हुँ, उनसे जो सीबम निकल रहा है वो प्रॉपर वे में क्लीन आउट नहीं हो पाता, ना निकल नहीं पाता है। उसकी वजह से रफनेस और ड्राइनेस हमें फेस करनी पड़ती है। जैसे कि आप ओके। देखते हैं ना हुँ, कि हुँ, हुँ, जनरली हम स्पेशली इन विंटर सीजन के हमारे स्किन के ऊपर हम देखते हैं तो रैशेस पड़ जाते हैं। हुँ, भाई गर्मियों में रैशेस क्यों नहीं पड़ते? करेक्ट। क्योंकि जो हुँ, हमारे सीबीसीएस ग्लैंड से सीबम निकल रहा है, हुँ, हुँ, वो एक तरीके से प्रोटेक्टिंग लेयर आपकी स्किन पे चढ़ा रहा है। और आप करेक्ट। जब डेली रूटीन में हुँ, बैक टू बैक एवरीडे आप वार्म वाटर का यूज़ करते हैं, हुँ, तो वो सीबीसीएस ग्लैंड से सीबम प्रॉपर वे में क्लीन आउट हो जाता है। हुँ, डर्ट वहाँ पे पेनिट्रेट होती है। तो उसकी वजह से रफनेस और ड्राइनेस हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा आती है हुँ, अकॉर्डिंग टू अदर सीज़न। अब बात इसमें ये आती है कि अगर हम हेयर वॉश करें, तो किस तरह के पानी से हुँ, अपने हेयर को वॉश करें? हुँ, आप नॉर्मल पानी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं हुँ, हेयर के लिए, हुँ, तो वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा हुँ, आपके हुँ, लिए। हुँ, और दूसरा आपका सवाल ये था कि हेयर फॉलिंग की जो प्रॉब्लम आ रही है, हुँ, हुँ, इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल के जो युवा हैं, हुँ, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप सबसे पहले अपनी डाइट को सुधारें। डाइट को उसके सुधारना। उन हमारे जो गार्जियन हैं, हुँ, हम हुँ, लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को बताएँ कि आप अगर थोड़ा-सा बैक जा कर के देखेंगे, तो जब हम लोग बच्चे थे, हम लोग छोटे थे, तो हम मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरी मम्मी जब आटा छानती थीं, हुँ, तो उसके साथ जो चोकर निकलता था, जिसको फाइबर आजकल हुँ, बोला हुँ, जाता हुँ, है, क्योंकि करेक्ट। मुझे ये इसलिए याद आया हुँ, कि हुँ, हमने शुगर फ्री एक बिस्किट मँगाया, हुँ, हुँ, तो उसपे वही चोकर मुझे याद आया देख कर के, जो हुँ, हमें आज के टाइम में फाइबर कह के खिलाया जा रहा है। हुँ, 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 सही बात। और वो हमारी मम्मी हमसे कहा करती थी हुँ, बचपन में कि बेटा ये हुँ, जानवर को डाल दो, गाय को डाल दो, भैंस को डाल दो, बकरी हुँ, को डाल दो, हुँ, उसको उनके लिए था। हुँ, तो आप सोच करके देखिए वो मोटा अनाज हुँ, हुँ, आपको और हमको खाने की ज़रूरत पड़ रही है, हुँ, जो था तो वो 20 साल पहले भी, हुँ, आज 20 साल के बाद आपको और हमको वही चोकर हुँ, हुँ, फाइबर के नाम से खिलाया जा रहा है हुँ, कि ये मोटा अनाज खाएँगे आप तो कहीं न कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा। हुँ, तो हमें कहीं न कहीं अपनी आयरन और विटामिन की डाइट को अच्छा करने की ज़रूरत है। हुँ, आजकल के युवाओं से मेरी गुज़ारिश है,
आपके माध्यम से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज़ करें, सलाद का यूज़ करें खाने के साथ। उसी के साथ-साथ जितना भी मैदे से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उनको थोड़ा अवॉइड करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल छोड़ दें, खाएँ लेकिन उसको कम खाएँ, जिससे कि उनको इस तरह की दिक्कत परेशानी भी नहीं होगी। करेक्ट। और मैं देख रहा हूँ कि मतलब जैसे बाहर जनरली सब लोग आजकल मैक्सिमम लोग खाते ही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे आप कई लोग हैं नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, तो वो क्या करें? मतलब क्या मतलब जैसे क्या ऐसा चीज़ करें जिससे वो अपने हेयर का काफ़ी देखिए, केयर मैं इसके लिए ये बताना चाहूँगा, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए हम अगर हेल्थ कॉन्शियस अगर नहीं रहेंगे, तो हुँ, फिर हमें मेडिसिन खानी है, ये सबको पता है। हुँ, तो फिर कहीं न कहीं हमें वो पालक अगर नहीं खाएँगे, आयरन अगर हमारी बॉडी में नहीं जाएगा, तो हो सकता है फिर डॉक्टर हमें हुँ, आयरन की टैबलेट और मल्टीविटामिन की टैबलेट देगा। हुँ, फिर आप अगर अपनी डाइट पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, डाइट को सही नहीं कर पा रहे हैं, हुँ, तो फिर डॉक्टर जो टैबलेट्स देगा हमें आपको वो खानी पड़ेंगी। फिर तो उसका सॉल्यूशन यही बचा। सही बात तो इसलिए है। कहीं न कहीं हम अगर इस चीज़ को अभी से सुधार लेंगे, हुँ, तो हमारे हेल्थ में भी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। हुँ, और हेयर को लेकर के हुँ, जो लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन आता है कि भई हेयर फॉलिंग क्यों हो रही है? हुँ, तो अगर हमारी डाइट में चीज़ें न्यूट्रिशन वाली पहुँचेंगी, तो हुँ, हमारी स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और बाल भी अच्छे हाँ। रहेंगे। तो मेन फ़ोकस है कि आयरन खाएँ, जैसे बिल्कुल। पालक हो गया, आयरन जैसे उस चुकंदर का जूस हो गया बिल्कुल, आप और ये समझ लीजिए ये सारी चीज़ें आदर्श जी पता आपको भी हैं, हुँ, पता मुझे भी हैं हुँ, हुँ, और दर्शकों को भी पता है। लेकिन कहीं न कहीं इसे हमें अपने डेली रूटीन में लाने की ज़रूरत है हुँ, और उस पे अमल करने की ज़रूरत है। क्योंकि सबको पता है कि जूस पीना चाहिए, हुँ, लेकिन उसके बावजूद भी आदमी जूस कम पीता, सिगरेट ज़्यादा पीता। करेक्ट, तो ये हमें अपने अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है। तो सही जब बात सुधार लाएँगे तो इंशाअल्लाह ईश्वर ने चाहा सब बेहतर सही हो जाएगा। सही बात है। तो जैसे आप हेयर सैलून चलाते हैं जी। और हेयर फॉल से जैसे कोई मतलब लेडीज़ या कोई जेंट्स है, वो अगर मतलब किसी समस्या है, डाइट वो सही कर दी है, ठीक है। लेकिन आपको जानते हैं कि कोई परिणाम बहुत जल्दी नहीं आता है, हाँ, ठीक लेकिन बात है। उनका हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। तो आप सैलून में उनके लिए ऐसा क्या मतलब जैसे स्पा हो गया या हेयर कुछ स्ट्रेंथनिंग या कुछ ऐसा क्या टेक्नीक अपनाएँगे जिससे उनका हेयर फॉल मतलब जो हो गया है वो रुक जाए और उनके हेयर्स भी काफ़ी नेचुरल स्लिम बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छे हों? बहुत अच्छा सवाल किया आदर्श जी आपने कि अगर हेयर फॉल हो रहा है तो सबसे पहले तो हम ये कंसल्ट करते हैं कि वो है किस वजह से। हुँ, हुँ, जैसे कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि एलोपेशिया की वजह से प्रॉब्लम होती है। हुँ, हुँ, एलोपेशिया एरिएटा होता है, एलोपेशिया सेनेलिस होता है, एलोपेशिया प्रीमैच्योर होता है। देयर आर हुँ, 4 टाइप्स ऑफ एलोपेशिया। तो अब कॉज़ क्या है? हुँ, भाई हेयर फॉल हो क्यों रहे हैं? हुँ, नेचुरल हेयर फॉल है या फिर वो एलोपेशिया का कोई हुँ, हुँ, उसके अंदर प्रॉब्लम है। हुँ, तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए एलोपेशिया है तो वो तो एक बैक्टीरिया है, उसको हुँ, क्लियर हुँ, करने के लिए फिर वो डॉक्टर से सलाह लेकर के बेहतर किया जाता है। हुँ, लेकिन अगर नॉर्मल मान लीजिए आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, हुँ, तो आप पीएच बैलेंस शैम्पू, कंडीशनर और सीरम आप होम केयर में यूज़ करिए। हुँ, सैलून केयर में आपके जो भी हेयर स्टाइलिस्ट हैं, आप उनसे कंसल्ट करके कि हमें किस पीएच लेवल की प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, उसमें शैम्पू, कंडीशनर और सीरम। हुँ, और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा क्योंकि कई बार जब लोग मुझसे पूछते हैं तो मैंने उनसे जब पता करा तो मुझे ये पता चला कि वो शैम्पू किसी अदर ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, हुँ, कंडीशनर किसी अदर ब्रांड का यूज़ कर हाँ, रहे हैं ये काफ़ी और हुँ, सीरम किसी अदर ब्रांड का यूज़ कर हुँ, रहे हैं। तो मैं उनके लिए ये बताना चाहूँगा कि आप किसी भी कॉस्टिंग का प्रोडक्ट यूज़ करें, हुँ, हुँ, वो ए क्लास की कैटेगरी अलग हो सकती है, बी की अलग हो सकती है, हुँ, सी की अलग हो सकती है। लेकिन आप जिस कैटेगरी के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ दैट आप ए, बी, सी मिक्स मत करिए। हुँ, हुँ, उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि कंपनी बोलती है कि शैम्पू, कंडीशनर और सीरम जब आप मेरा एक ब्रांड यूज़ करेंगे तो आपको उससे रफनेस से, ड्राइनेस से 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा, हुँ, 90% रिज़ल्ट मिलेगा। हुँ, और मैं ये कहता हूँ उस रेंज को जब आप यूज़ करेंगे तो 70 टू 80% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। हुँ, लेकिन आप कोई भी उसका एक प्रोडक्ट अगर यूज़ करेंगे, हुँ, कंपनी का जो मेथड होता है वो जैसे कि कोई भी चीज़ इंग्रीडिएंट्स जो डालते हैं उसके अंदर, हुँ, हुँ, सपोज़ दैट शैम्पू में उन्होंने किसी चीज़ का एडवांटेज का उन्होंने रखा इंग्रीडिएंट्स इसके अंदर 20% है, हुँ, कंडीशनर में उन्होंने रखा 50% है, हुँ, सीरम में रखा 30% है। हुँ, हुँ, और अगर हम वो 20% जिसमें उन्होंने इंग्रीडिएंट्स रखा है, हुँ, उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं और उससे हमारी एक्सपेक्टेशन होती है 100%। हुँ, हुँ, करेक्ट, तो कहीं न कहीं वो पीएच लेवल फ्लक्चुएट होता है और उसकी वजह से भी हमें दिक्कत परेशानी
फेस करनी पड़ती है। तो उसके लिए मैं यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप अगर बी कैटेगरी के प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप पीएच लेवल के हिसाब से उसी की रेंज आप यूज़ करें। ये आप अपने प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट से डिस्कस कर लें। एयर यूज़ करनी है तो फिर आप ए में बी और सी मिक्स मत करिए। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि लोगों को पता होनी चाहिए। ये काफ़ी आपने अच्छा मतलब सजेशन दिया है, क्योंकि मैं भी अब शैम्पू यूज़ करता हूँ एक ब्रांड का और नहीं, कंडीशनर दूसरे ब्रांड। ये कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि इसीलिए मैंने ये आपके माध्यम से ये बात बताई कि कहीं ना कहीं अगर हम इस तरह की अगर गलती कर रहे हैं तो उसको अगर सुधार लेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। और जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि मेरे पास बहुत से सवाल आते हैं कि आज के टाइम में जो यंगस्टर हैं उनके भी बाल ग्रे हो रहे हैं, जो कि हाँ, जनरली वाइट जनरली दिखते वाइट हैं। हो जाते हैं तो आजकल। इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, आखिरकार क्यों हो रहे हैं? और कहीं ना कहीं लोग इसको रिलेट करते हैं हेयर कलर से। हेयर कलर से मैं भी यही रिलेट करता हूँ कि हेयर कलर लगाएंगे तो बिल्कुल। बाल वाइट हो तो जाएंगे। हाँ, बाल वाइट हो जाएंगे। तो मैं ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से आदर्श जी कि आप कोई भी केमिकल यूज करते हैं जो कि प्रोफेशनल ब्रांड है, मैं उनकी अगर बात करूं, कोई भी एक ब्रांड आपके बालों को नुकसान नहीं देता। क्यों? उसका रीजन मैं बताऊं। जैसे कि ये हम लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है कि लोग आप भी सुनते होंगे कि जब से मैंने कलर लगाना शुरू किया तब से मेरे ग्रेइंग का परसेंटेज बढ़ गया। ठीक है। अब है क्या, फिर इस पे मेरा तर्क ये रहता है उन लोगों से जो कि इस चीज को लेकर अगर बहस करते हैं कि आज का जो नौजवान और युवा है वो तो हेयर कलर नहीं यूज कर रहा है। राइट। लॉजिक पे अगर हम बात करें तो वो तो हेयर कलर यूज नहीं कर रहा है, फिर उसके बाल ग्रे क्यों हो रहे हैं? अगर हम एक बहस के तौर पे मान सही लें बात है। कि अगर हम हेयर कलर को दोषी ठहरा रहे हैं कि हेयर कलर की वजह से बाल ग्रे हो रहे हैं, तो हमारे घर के जो यंगस्टर हैं, जो बच्चे हैं, उनको तो हमने कभी हेयर आजकल तो कलर मैं नहीं देखता किया। हूँ 10-10 साल के बच्चों का भी हेयर अब वाइट आपने लॉजिकल बात पकड़ी, तो 10 साल के बच्चों के ग्रे क्यों हो रहे हैं? फिर राइट सवाल तो यही बनता है। राइट, बिल्कुल सही तो बात है। इससे तो ये पता चल रहा है कि हेयर कलर का तो फिर कोई नाता नहीं है ना इससे। Correct. जो लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन आता है कि हेयर कलर यूज करेंगे तो हमारे बालों का ग्रेइंग का परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन इसके पीछे जो रीजन और लॉजिक है, जब आप इसकी तह तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा। और जो लोग इंटरनेशनल हेयर ट्राइकोलॉजी जिन्होंने पढ़ रखी है और जो प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट है वो जानते हैं कि जब हमारी बॉडी में आयरन या विटामिन की कमी होती है तो जो मेलानोटिक सेल्स होते हैं वो मेलानिन बनाना बंद करते हैं। तो जब आपकी, अब चूंकि हम लोगों की बॉडी में, इंडियन जितने भी लोग हैं उनकी बॉडी में मेलानिन बनता है। तो मेलानिन ही से तो हमारा जो भी कलर है, चाहे वो गेहुआ कलर हो, चाहे थोड़ा डार्क कलर हो, लाइट कलर हो, तो ये हमारा जो स्किन का कलर है वो भी तो मेलानिन की वजह से ही है। अंग्रेजों की बॉडी में मेलानिन ही नहीं बनता है, इसीलिए वो गोरे हैं। सही बात। उनके वाइट बाल भी रहते हैं। हाँ, अगर देखा जाए उनके जो ब्लॉन्ड 1 से 5 नंबर तक के जो बाल हैं वो आपको मिलेंगे इंडिया में। उनके जो बाल हैं, जितने भी अंग्रेज हैं, उनके डार्क ब्लॉन्ड से स्टार्ट होते हैं, जो कि 6 नंबर से स्टार्ट होता है। डार्क ब्लॉन्ड है, फिर मीडियम ब्लॉन्ड है, लाइट ब्लॉन्ड है, वेरी लाइट ब्लॉन्ड है, एक्स्ट्रा लाइट ब्लॉन्ड, तो वो फिर 6 से 10 नंबर तक ऊपर तक जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो भी शेड है वो हमारे मेलानिन से आ रहा है। मेलानोटिक सेल्स मेलानिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो जब मेलानोटिक सेल्स मेलानिन प्रोड्यूस करना बंद करते हैं तो वो बाल हमारा कलरलेस हो जाता है, जिस तक मेलानिन नहीं पहुंच रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले, मुझे बहुत अच्छे से याद है, लोगों के वाइट वाइट पैचेस पड़ जाते थे हाथ पे, तो लोग उसको छूत अछूत की बीमारी की तरह मानते थे कि भाई टच ना हो जाए, कहीं मुझे ना हो जाए। तो वो आज का मेडिकल साइंस हमें ये बता रहा है ना कि उस बॉडी पार्ट में मेलानिन नहीं पहुंच रहा है, इसलिए वहां पे व्हाइट पैचेस आ रहे हैं। सही बात। वो जो व्हाइट पैचेस आ रहे हैं वही चीज आपके बालों के साथ है कि जिन तक मेलानिन नहीं पहुंच रहा है वो बाल आपका ग्रे हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। और कलरलेस बाल इसलिए हो रहा है आपकी डाइट की वजह से। ठीक है। और जो आप कलर को दोषी जब ठहराते हैं कि हेयर कलर लगाने की वजह से हुआ, वो मिसकंसेप्शन क्यों है ये भी मैं बता दूं, क्लियर कर दूं आपके माध्यम से। जब आपने सपोज दैट आज मैंने आपके हेयर कलर किया और आपका आज जो ग्रेइंग का परसेंटेज है आपके हेयर का वो 10% है। ठीक है। एक बार मेलानोटिक सेल्स ने मेलानिन बनाना बंद किया तो फिर वो धीरे धीरे परसेंटेज इंक्रीज ही होता है।
भाई 2% हुए, 5% होंगे, 7 होंगे। हम्म, तो आज मैंने अगर आपके हेयर कलर कर दिया, विजिबिलिटी गोज टू 0%, 0%। बट स्टिल ग्रेइंग का परसेंटेज तो इंक्रीज होगा ना, हाँ, आगे चल के इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। हम्म, आफ्टर 1 ईयर, मान लीजिए 1 महीने में आप एक बार हेयर कलर मैंने आपके किया, हम्म, 2 साल के बाद यानी कि 2 साल में 24 बार, 24 टाइम मैंने आपके हेयर कलर किया, हम्म। 2 साल में जो परसेंटेज 10 था, कुछ इंक्रीज हुआ होगा, हाँ, बिल्कुल काफी इंक्रीज हो काफी गया। इंक्रीज हुआ। अब ये जो इंक्रीज हुआ टाइम हमारा, सपोज दैट 10% था, अगर वो 15 और 20% अप्रोक्स अगर पहुंचा, हम्म, और 24 के बाद 25वें टाइम पे आप कलर नहीं लगवा पाए, हम्म, तो वो जो 20% आपको दिखता है ना ग्रेइंग, हम्म, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि जब मैंने हेयर कलर लगाना शुरू किया था तब तो बाल 10% ग्रे थे, अब 20% हो गए, इसका मतलब कलर के केमिकल का कुछ रिएक्शन। सही बात। लेकिन हम्म, मैं ये चीज और क्लियर कर दूं, कलर के अगर केमिकल का रिएक्शन होगा तो वो आपके सिर्फ बाल पे नहीं होगा, oh my God। केमिकल का जो रिएक्शन है हम्म, वो जो होगा तो वो आपकी स्किन आपके बाल से ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि बाल आपका डेड सेल है, ये काटेंगे आप तो तकलीफ नहीं होती। तो अगर कोई भी केमिकल आपकी स्किन पे अप्लाई हो रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो स्किन पे करोड़ 2 करोड़ में से कोई एक आधा ऐसा होता है जिसको एलर्जी होती है कलर के केमिकल से, तो वो अगर लगेगा उसके, इसीलिए 24 घंटे पहले टेस्ट करने के लिए कहा जाता है। और अगर आपने कोई भी कलर अप्लाई किया है तो इसका मतलब आपको कलर से एलर्जी जैसा कुछ नहीं है, फिर आप कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये, कलर नुकसान तो आपके बालों में नहीं करेगा, करने का तरीका गलत है, प्रोफेशनल आदमी नहीं कर रहा है, या आपने खुद से एक्सपेरिमेंट किया, मिक्सिंग रेशियो गलत हुआ, 1:1 होना था, आपने कुछ प्लस माइनस कर दिया। तो इसीलिए जरूरत पड़ती है प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट की, कि उनको ये गाइडेंस है किस चीज को किस तरीके से करना है, इसीलिए हमें उनके पास जाना पड़ता है। तो जब भी आप काम करवाएं, जो भी आप स्टाइलिस्ट चूज करें, प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट हो, और कम से कम उसको केमिकल के बारे में नॉलेज हो, कम से कम उसको जो आपके हेयर को ट्रीट कर रहे हैं उन्हें यही नहीं पता है कि वो कर क्या रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो होगा ही होगा। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखने की ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने शफीक भाई, ये तो एकदम मतलब लोगों का मिसकंसेप्शन ही एकदम। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इस तरीके के आदर्श जी मल्टीपल चीजें हैं जो कि मैं मतलब डिस्कशन में, जैसे क्लाइंट से जब हमारी डिस्कशन होती है तो बहुत से इस तरीके के सवाल आते हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको, लोगों को लगता है कि हम हेयर ऑयल जो यूज करते हैं, चलिए मुझे एक बात और याद आ गई आपकी बात पे, कि हेयर ऑयल जो हम यूज करते हैं, लोगों को लगता है कि हेयर ऑयल से बेनिफिट होता है, जनरली सबको ही लगता है। मुझे लगता है सबके दिमाग में ये बात होगी कि जब हम हेयर ऑयल यूज करते हैं तो हेयर ऑयल एवरीडे यूज करने में हमें हेयर ऑयल से बेनिफिट होता है। लेकिन अगर बात मानी जाए और देखी जाए तो जो आप हेयर ऑयल के बाद जो आप एवरीडे हेयर वॉश करते हैं, सही बात है। लॉजिक को पकड़ने की कोशिश करिएगा, मैं क्या बता रहा हूँ। आप रोज अगर हेयर ऑयल लगाएंगे तो आप रोज हेयर वॉश जरूर करेंगे, क्योंकि स्टिकी हेयर लेकर के कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। तो जो आप एवरीडे हेयर वॉश कर रहे हैं, डर्ट पॉल्यूशन उससे हट रही है, और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है कि हम हेयर ऑयल जो कर रहे हैं उससे जो मसाज कर रहे हैं, और किसी न किसी चीज को हर चीज से रिलेट किया गया है। अगर जो भी चीजें हैं, आप देखिए सबको पता है कि जैसे कि मान लीजिए हम आलमंड की बात करें, आलमंड में सबको पता है विटामिन ई होता है, वो खाने के लिए भी फायदेमंद है और वैसे भी यूजफुल है, तो उसके अंदर विटामिन ई है आलमंड में, तो उसको आलमंड से रिलेट किए गए हैं बहुत से हेयर ऑयल्स को, ठीक है। अब बहुत से, आंवला सबको पता है काले घने मजबूत के लिए जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको आंवला से रिलेट किया जाता है। सही बात है। और इस तरीके की तमाम चीजें हैं जो कि मार्केट में है, और कहीं ना कहीं हेड मसाज के लिए काफी यूजफुल है। हेड मसाज के लिए आप बिल्कुल यूज करिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट मिलेगा आपको हेयर वॉश से मिलेगा। हेयर ऑयल लगाने के बाद जो आप एवरीडे वॉश करेंगे, पीएच बैलेंस शैम्पू, कंडीशनर और सीरम जो भी आप यूज करेंगे उसके साथ आपको इसका प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। और जिनको हेड मसाज करना है वो बेशक जो हेयर ऑयल उन्हें अच्छा लगता है वो यूज करें और हेड मसाज करें, माइंड रिलैक्स करें आराम से। सही बात है, काफी अच्छी जानकारी हमें आज आपको भी दर्शकों को भी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ग्रे हेयर के भी यही सोल्यूशन है कि मतलब आयरन खाएं और यही सब, क्या उससे बेनिफिट हो? ये बात आपने बहुत अच्छी करी है। आपका सवाल मुझे लगता है जहाँ तक ये है कि क्या हम ग्रेइंग को रोक सकते हैं
या फिर क्या हम ग्रेइंग को दोबारा से जो मेलानोटिक सेल्स हैं उनको रीस्टार्ट कर सकते हैं? आई थिंक आपका सवाल ये करेक्ट है ना, हाँ, यही पूछना चाह रहे हैं। करेक्ट इस मामले में काफी हमारी बात हुई हेयर को लेकर के डॉक्टरों से, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टेम सेल है, कि अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है स्टेम सेल स्टेम का। सेल करेक्ट तो स्टेम सेल के बारे में